अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड एयर मार्शल के हवाले से। उनके एक आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जैसे कि इस वक्त खबरों में है कि पाकिस्तान एयरफोर्स मजीद जेट-10C एयरक्राफ्ट खरीद सकती है चाइना से, तो इसके मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं इंडिया के MMRCA प्रोजेक्ट को लेकर, या जिसे MRFA कहा जाता है, और उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी कही हैं जिसकी क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि मिस्टर अनिल चोपड़ा ने इससे पहले भी एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने PL-15 और JF-17 ब्लॉक 3 के रिलेटेड भी बात की थी, और उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने ये भी बात की थी कि पाकिस्तानी एम्बेसडर ने चाइनीज एवेक, जो कि चाइना की ऑलमोस्ट जितनी भी एविएशन से रिलेटेड कंपनीज है उनको ओन करती है, उसका दौरा किया था और वहां जेट-10C एयरक्राफ्ट का एक मॉडल उन्हें प्रेजेंट किया गया था। तो वहां से ही खबरें चलना स्टार्ट हुई कि पाकिस्तान 36 जेट-10C एयरक्राफ्ट के बाद मजीद जेट-10C एयरक्राफ्ट की तरफ भी जाएगा और इनका नंबर पाकिस्तान एयरफोर्स में बढ़ाया जाएगा। यहाँ जो ये अनिल चोपड़ा हैं ये बात करते हैं कि पाकिस्तान 36 के बाद तकरीबन 14 मजीद जेट-10C का ऑर्डर दे सकता है और हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स में 50 के करीब जेट-10C एयरक्राफ्ट देखने को मिले। बहरहाल इसके पीछे उन्होंने कोई सबूत तो नहीं दिया, लेकिन ये उनका एक रफ सा एस्टिमेट है कि पाकिस्तान एटलीस्ट 50 जेट-10C एयरक्राफ्ट की तरफ जाएगा, ताकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जैसा एक एयरक्राफ्ट अगर मौजूद है तो उसी तरह का एक 4th प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि ब्लॉक 3 से बेहतर होगा उसे भी अपनी एयरफोर्स में लेकर आया जाए, ताकि एक हाई एंड लो का मिक्स रखा जाए। यहाँ उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि सऊदी अरब और इजिप्ट भी इंटरेस्टेड हैं जेट-10C एयरक्राफ्ट को खरीदने में, और जेट-10C एयरक्राफ्ट की ऐसे कोई एक्सपोर्ट नहीं थी इससे पहले। लेकिन जब मार्च 2022 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइनीज जेट-10C एयरक्राफ्ट को अपनी इन्वेंट्री में इंडक्ट किया और उसके बाद इसकी मल्टीपल टाइम एक्सरसाइज हुई टर्किश एयरफोर्स के साथ, सऊदी एयरफोर्स के साथ, उसके बाद कतरी एयरफोर्स के साथ, तो जेट-10C एयरक्राफ्ट का जो असल पोटेंशियल था जो इससे पहले दुनिया के सामने नहीं आया था, वो तब उभर कर सामने आया और मल्टीपल मुल्क इसमें इंटरेस्टेड हुए। उसमें सऊदी अरब है, इजिप्ट है, सूडान भी उसमें कहा जाता है और कुछ दूसरे कंट्रीज भी हैं। सो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के पास अगर जेट-10C आया तो एक्सपोजर दुनिया में उसका ज्यादा हुआ और पूरी दुनिया को पता लगा कि जेट-10C के बारे में जो इससे पहले कुछ मिथ थी वो सिर्फ मिथ की हद तक थी। ये एयरक्राफ्ट एक खास पंच रखता है। उसके अलावा यहाँ वो ये भी क्लेम करते हैं कि 60% के करीब जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का इक्विपमेंट है वो चाइना से आता है, जो कि एक हद तक बात ठीक है, और इसी वजह से पाकिस्तान और चाइनीज मिलिट्री के दरमियान काफी ज्यादा इंटरऑपरेबिलिटी है। सेम एज अगर आप इंडिया का इक्विपमेंट देखें तो 60-70% उनका रशियन मेड इक्विपमेंट है। इसी वजह से आपको रशिया और इंडिया के दरमियान काफी ज्यादा इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी का इंडिया को मसला इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों का ही सरहदी तनाज़ा है इंडिया के साथ, और झड़पों का भी हमेशा खतरा रहता है और कभी कभार झड़पें हो भी जाती हैं। और ये स्कर्मिश पिछले 2019-2020 में बड़े पैमाने पर भी होती हुई दिखी, जिसमें इंडिया को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। इस वजह से जो इंटरऑपरेबिलिटी है या ये जो क्लोज स्ट्रेटेजिक राब्ते हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, वो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लेवल का खतरा है। इंडिया यहाँ ये भी क्लेम करता है कि इस वक्त तारीख में सबसे ज्यादा कम अगर तादाद इंडियन एयरफोर्स ने कभी महसूस की है अपने स्क्वाड्रन की, तो वो ये वक्त है। सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स के पास, जबकि इंडियन एयरफोर्स को 40 से लेकर 45 के दरमियान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन चाहिए, जो कि सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन हो, बाकी जो स्क्वाड्रन हैं वो इसके अलग हैं। और यहाँ जो अनिल चोपड़ा है उन्होंने इस चीज पर जोर दिया है कि जो MMRCA 2.0 या जिसे MRFA कहा जाता है, जिसके तहत इंडिया 114 फॉरेन एयरक्राफ्ट खरीदेगा, उसमें राफेल ही हो सकते हैं 114, या हो सकता है इंडिया Su-35 की तरफ जाए या कोई दूसरा एयरक्राफ्ट हो सकता है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जिसे MRFA कहा जाता है। इंडिया अभी तक उसको लेकर भी कोई चीज डिसाइड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा डिले का शिकार है। अगर तेजस की बात की जाए तो जो तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट है उसकी डिलीवरी फरवरी 2024 में होनी थी, लेकिन फरवरी 2024 गुजर चुका है और अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, जून का महीना चल रहा है। बहरहाल उनकी डिलीवरीज हो भी जाएं तो उसके बाद तेजस MK-2 है जो बेसिकली जेट-10C एयरक्राफ्ट का हम पल्ला होगा, यानी कि मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि जो तेजस MK-1A है ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का हम पल्ला है या उससे कम्पीट किया जा सकता है। ये तो होगी MMRCA को लेकर बात, ये जेट-10C एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान नए खरीदेगा उनको लेकर बात। लेकिन यहाँ कुछ चीजें हैं जो इस आर्टिकल में गलत बयान की गई है, जिसकी क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। पहला तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट हैं या इवन जो जेट-10C एयरक्राफ्ट है उसमें कोई ग्रिफो E एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार लगा हुआ है जो कि इटली का है, और यही JF-17 ब्लॉक 3 में है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में KLJ-7 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है जिसकी रेंज 170 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि ये रेंज हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
ये रेंज, इंजन कितनी पावर प्रोवाइड कर रहा है, एयरक्राफ्ट, मौसम की सिचुएशन क्या है, उसके साथ साथ मल्टीपल दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर रेडार की रेंज कम या ज्यादा होती है। तो इस बेस पर ये 170 किलोमीटर की जो रेंज है ये एक एस्टिमेटेड या बेसिक अंदाजा है उस रेंज का। हो सकता है कुछ ऐसे हालात बने जहां 170 से भी ज्यादा की रेंज प्रोवाइड करे KLJ-7 रेडार, लेकिन कुछ ऐसे भी मामला हो सकते हैं जहां इसकी रेंज 170 की बजाय 150 के अराउंड आ जाए। उसके बाद ये भी बात की गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स यूज करती है लिंक 16 को। यहाँ मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान के जो दूसरे एसेट्स हैं वो अपने मुल्क में तैयार करदा लिंक 17 यूज करते हैं। ये जो लिंक 16 है ये F-16 एयरक्राफ्ट यूज करते हैं जो कि पाकिस्तान के पास अमेरिकन साख्त हैं, और उसके अलावा वो एयरफोर्सेज जिनके पास नेटो का असला है या अमेरिकन मेड असला है वो लिंक 16 ज्यादा एक्सेस में यूज करते हैं। लेकिन ये जो J-17 थंडर्स हैं, J-10C हैं, ये लिंक 17 को यूज करते हैं जो कि पाकिस्तान का अपना डोमेस्टिकली मेड एक पूरे का पूरा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।